क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने बेस्ट वे सीमेंट में 2010 में सिर्फ लमसम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो ये कंपनी आपको हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आज आपका टोटल कितना कैपिटल गेन हो जाता, टोटल आप आज तक कितना डिविडेंड ले चुके होते, टोटल आपका एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, टैक्स कितना कटता, डॉलर में आपका कितना रिटर्न होता और बहुत कुछ होगा इस वीडियो में। चलिए जी, तो शुरू करते हैं जी बेस्ट वे सीमेंट कंपनी को। ठीक है जी, इसमें हम लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर इसकी केस स्टडी करेंगे कि ये कंपनी हमें हर साल कितना डिविडेंड देती रही है, कितना बोनस देती रही है, और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे डॉलर का रिटर्न और टोटल पाकिस्तानी रुपीज़ में रिटर्न। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी 2010 से। ठीक है जी, 2010 में 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट की है। तो उस वक़्त जनवरी के महीने में तकरीबन 17.28 इसकी प्राइस थी और शेयर हमने लिए हैं जी 5787, क्योंकि हमने 1 लाख रुपया लगाया है तो इतने हमें शेयर मिल गए हैं। ठीक है जी, इसके राउंड अबाउट इसकी प्राइस थी जनवरी के महीने में। ठीक है जी, तो 2010, 11, 12 में इसने हमें कुछ नहीं दिया, ना डिविडेंड ना बोनस, और 13 में इसने हमें 2 डिविडेंड दिए हैं, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 11,000 रुपया, और 11,000 रुपया जो कि हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। सिमिलरली 2014 में ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। 2 रुपये का डिविडेंड होता है पहला, फिर 2.5 रुपये का, फिर 2.5 रुपये का और फिर 2.5 रुपये का। तो इसकी मद में जो हमें रकम मिलती है वो 11,000, 14,000, 14,000 और तकरीबन 14,000 रुपया होता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। सिमिलरली 2015 में दोबारा हम 2.5 रुपये का, फिर 2.5 रुपये का और फिर 2.5 रुपये का, ये तकरीबन 1, 2, 3 और 4 4 डिविडेंड मिलते हैं 2015 में, जिसकी वैल्यू होती है 2.5 पर शेयर, और चारों डिविडेंड जो होते हैं वो 2.5 रुपये के हिसाब से होते हैं, जिसकी वैल्यू तकरीबन 14,000, 14,000, 14,000 और 14,000 बनती है। इसी तरह 2016 में ये कंपनी हमें दोबारा 1, 2, 3 और 4 4 डिविडेंड देती है, 2.5 रुपये, फिर 2.5 रुपये, फिर 2.5 रुपये और फिर 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 17,000 रुपया, फिर 14,000, फिर 14,000, फिर 14,000, जो कि हम पूरे साल में 4 डिविडेंड ले लेते हैं बैंक अकाउंट में। डिविडेंड जो है वो बैंक अकाउंट में रिसीव होता है। ठीक है जी, इसी तरह 2017 में दोबारा हम हमें ये कंपनी 4 डिविडेंड देती है। ठीक है जी, 3 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से चारों डिविडेंड होते हैं, और जिसकी वैल्यू 17,000 रुपया बनती है, जो कि पहले क्वार्टर में हम लेते हैं, फिर दूसरे क्वार्टर में 17,000, फिर तीसरे क्वार्टर में 17,000 और फिर चौथे क्वार्टर में 17,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह ये कंपनी 2018 में भी 4 डिविडेंड देती है, 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये और फिर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 11,000 रुपया, फिर 17,000, फिर 17,000 और फिर 17,000 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2019 में ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड फिर देती है। ठीक है जी, 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये और 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 17,000, 17,000, 17,000 और 17,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2020 में ये कंपनी हमें 1 डिविडेंड देती है, 3 रुपये का, जिसकी वैल्यू 17,000 रुपया बनती है। इसी तरह 2021 में ये कंपनी हमें 1, 2, 3 और 4 फिर 4 डिविडेंड देती है, 3 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये और 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 23,000, 23,000, 23,000 और 17,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में पूरे साल में ले लेते हैं। इसी तरह 2022 में ये कंपनी हमें दोबारा 1, 2, 3, 4 4 डिविडेंड देती है, 4 रुपये, फिर 4 रुपये, फिर 4 रुपये और फिर 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 23,000, 23,000, 23,000 और 23,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। सिमिलरली 2023 में दोबारा ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है जी, 6 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 6 रुपये और फिर 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 28,000, 34,000, फिर 34,000 और फिर 34,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। ठीक है जी, इसी तरह 2024 में दोबारा ये कंपनी हमें 1, 2, 3 और 4 4 डिविडेंड देती है, 8 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये और 6 रुपये। ठीक है, जिसकी वैल्यू 34,000, फिर 34,000, फिर 46,000 और फिर 46,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं 2024 में। इसी तरह 2025 में दोबारा ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है जी, 8 रुपये, 8 रुपये और फिर 10 रुपये और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 46,000, 46,000, 57,000 और 57,000 बनती है,
जो कि हम पूरे साल में 4 डिविडेंड लेते हैं इतनी अमाउंट के। ठीक है जी। तो 2010 से आपने देखा कि किस तरह ये कंपनी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है, बोनस इसने कोई नहीं दिया। ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो रिटर्न समरी में चलते हैं जी। हमारे शेयर हो गए हैं जी 5787, जो कि हमने 2010 में खरीदे थे, क्योंकि बोनस कोई नहीं मिला लिहाजा शेयर उतने ही रहे हैं। तो रिटर्न समरी में आते हैं 2010 से लेके 4 मार्च 2026 तक। ठीक है जी। तो आप तक ये वीडियो हो सकता है अप्रैल में पहुंचे, तो उस वक्त प्राइस हो सकता है ये चेंज हो, या ज़्यादा होगी या कम होगी। तो शेयर है इसके 5787। प्राइस 4 अप्रैल को या 3 अप्रैल को तकरीबन बनती है इसकी 442। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू जो बन रही है वो बन रही है 25 लाख की तकरीबन। कास्ट हमारी कितनी आई है? तकरीबन 1 लाख रुपया, क्योंकि हमने 2010 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था सिर्फ, और उसके बाद हमने इसको काम करने दिया। तो 1 लाख रुपये पे हमें आज के दिन तकरीबन 25 लाख रुपया जो है इसकी वैल्यू बन रही है। तो अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो तकरीबन 24 लाख का हमें प्रॉफिट होगा, यानी 2458%। तो डिविडेंड हमने आज तक जो लिया है वो टोटल ये सारा डिविडेंड अगर हम जमा कर लें तो तकरीबन 10,99,000 रुपये का बनता है। ठीक है, यानी 11 लाख रुपये का तकरीबन। तो ये 1099% बनता है। तो टोटल गेन हमारे पास हो गया जी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इसे हम जमा कर लें तो तकरीबन 35 लाख का हमें आज के दिन इसका प्रॉफिट मिल रहा है टोटल। हमने कितने पैसे लगाए हैं? सिर्फ 1 लाख रुपया। और हमें इस कंपनी ने हर साल जितना डिविडेंड दिया वो हमने ऑलरेडी जिक्र कर लिया है। टोटल डिविडेंड जो मिला है आज तक वो 11 लाख का मिल चुका है। और अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो तकरीबन 24 लाख का आएगा। ठीक है। तो एनुअलाइज रिटर्न इसका बनता है 33.20%। ये अहम चीज़ है, XIRR इसे बोलते हैं, जिसकी बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों को, या दूसरे सेक्टर में दूसरी कंपनियों को, या दूसरे एसेट क्लास की कंपनियों को, या दूसरे एसेट क्लास को भी हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया तकरीबन 11 लाख का, टैक्स इस पे कटा जी तकरीबन 1,64,000 रुपये का। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 9,34,000 रुपया। तो कैपिटल गेन हो गया हमारे पास तकरीबन 24 लाख का, टैक्स इस पे कटा 3,68,000 का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचेगी तकरीबन 20 लाख की। तो टोटल हमारे पास आ गया जी 35 लाख का गेन आ गया। तो इस पे 5,33,000 हमने टैक्स दिया, और तकरीबन 30 लाख का हमें नेट में गेन हुआ। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि NCCPL की फ़ीस, CDC की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी थोड़ा बहुत जो टैक्स हो वो मैंने ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन या डिविडेंड या FBR की पॉलिसी के मुताबिक 15% मैंने एज्यूम किया हुआ है, लेकिन ये कम या ज़्यादा होता रहता है। और कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज किया है और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी। ठीक है। हो सकता है आप जिस साल शेयर परचेज करें FBR की पॉलिसी हो कि लॉन्ग टर्म में या 6 साल बाद आप पे टैक्स ज़ीरो होगा अगर आप इसको होल्ड करेंगे। तो इसको हमने 6 साल से ज़्यादा होल्ड किया तो आपका ये टैक्स भी निकल जाएगा। ठीक है जी। तो ये थी जी टैक्स के मुतल्लिक़ मालूमात। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फिर हम इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करना ज़रूरी नहीं है। आगे हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। तो शेयर हमारे पास हो गए 5787, प्राइस हमें मिली 442, जो कि 4 मार्च को बनती है। नो सॉरी 3 मार्च को बनेगी, क्योंकि 4 को मैं वीडियो सुबह बना रहा हूँ तो अभी मार्केट ओपन नहीं हुई, तो इसलिए 442 मैंने कंसिडर की है 3 मार्च वाली। ठीक है। डॉलर में जो हमें वैल्यू बन रही है 9,160 है, जो कि 25 लाख के इक्वलेंट। ठीक है जी। तो इसी तरह डॉलर में जो कास्ट आई है हमारी वो $1184 आई है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में आई है 1 लाख रुपया। तो 2010 में जो भी प्राइस थी 1 लाख रुपए की, डॉलर के हिसाब से वो डॉलर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1184। ठीक है। उस वक्त डॉलर का रेट डिफरेंट था तो इसलिए डॉलर की जो कास्ट है वो डिफरेंट है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा आ गया जी, अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो डॉलर में 7,975 हमें डॉलर में प्रॉफिट मिलेगा, जो कि बनता है 673%।
तो डिविडेंड हमने ले लिया क्योंकि हम हर साल डिविडेंड ले रहे थे, तो हर साल जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसके इक्विवेलेंट हमने डॉलर को कंसिडर किया और फिर उस तमाम डॉलर को जमा कर लिया। तो ये तकरीबन $6,440 बनते हैं, 543%। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी 14,415, जो कि बनता है 1216%। तो एनुअलाइज रिटर्न जो एक्सआई आ रहा है डॉलर टर्म में, वो बनता है तकरीबन 25.60%। ठीक है जी। पाकिस्तानी रुपीज़ में 33.20% बनता है और डॉलर में 25.60% बनता है। ठीक है जी। तो ये थी जी केस स्टडी बेस्ट वे सीमेंट की। अगर हम लमसम 2010 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आज के दिन हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने परसेंटेज में रिटर्न होता, कितने परसेंट गेन होता, टोटल हमें कितना गेन मिलता, टैक्स कितना कटता और डॉलर में हमारा कितना रिटर्न होता। केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है कि हमें पास में पता चल सके कि अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करें या एसआईपी इन्वेस्टमेंट करें तो किस में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और अगर कंपनी के फंडामेंटल सेम रहें तो आप भी अगर आज 1 लाख रुपया इस कंपनी में शेयर करें, इन्वेस्ट करेंगे, तो अगले जो 15 साल हैं उसमें आपको इससे मिलता जुलता ही रिटर्न मिलेगा। शर्त यह है कि कंपनी के पे आउट सेम रहें, फंडामेंटल सेम रहें, सिचुएशन तकरीबन इसी की मिलती जुलती रहे, तो आपको भी सेम टाइप के ही पे आउट मिलेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो इस तरह आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी अगर सेम टाइप की ही परफॉर्मेंस देती रहे तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हिस्ट्री अगर रिपीट करे अपने आप को तो तकरीबन हमें भी इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। तो ये थी जी केस स्टडी बेस्ट वे सीमेंट की। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ ऐड करवानी हो या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस चीज़ को भी आप ऐड करें ताकि हमें मज़ीद जो है बेहतर नॉलेज मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।